नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात एक हादसे की। मुंगेर में भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर सड़क हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। दरअसल गाड़ी चला रहे ड्राइवर को नींद आने की वजह से उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेलीफोन के लोहे का पोल जमीन पर गिर पड़ा। सड़क पर लोगों की आवाजाही कम थी, इस वजह से सड़क पर चल रही किसी को कोई चोट या कोई नुकसान नहीं हुआ। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। तस्वीरों में आप देखिए किस कदर यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और सहायक अभियंता चंद्रशेखर रजक और जूनियर इंजीनियर इमरान को गाड़ी से बाहर निकालकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दरभंगा डीएम त्यागराजन की हत्या करने वाले को 2 लाख के इनाम देने की घोषणा करने वाला शख्स दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार हुए शख्स की पहचान दरभंगा के जाले गांव के रहने वाले ज्ञानी कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले डीएम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर धमकी भरा मैसेज लिखा गया था। इस मैसेज को ज्ञानी कुमार ने साजिश के तहत लिखा था ताकि उसके प्रेम में बाधक बना मोहम्मद फैसल फंस जाए, लेकिन पुलिस ने ज्ञानी की साजिश का खुलासा कर दिया और ज्ञानी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ज्ञानी का फैसल के घर की एक महिला से अवैध संबंध था। फैसल इस अवैध संबंध का विरोध करता था, जिस पर ज्ञानी ने यह साजिश रची और फैसल के नाम से डीएम के फेसबुक पेज पर धमकी भरा मैसेज पोस्ट कर दिया। ये करने के पीछे इसका जो मकसद था, ये दिल्ली में रहता था और दरभंगा की एक महिला से ही इसका अवैध संबंध था। उस महिला के एक रिश्तेदार थे जिनको ये बात पता थी और इसको लेकर के अभियुक्त के बीच में और देवर के बीच में कहासुनी हो चुकी थी कई बार। तो इस व्यक्ति ने एक योजना बनाई कि उस देवर को रास्ते से हटाने के लिए, उसको फंसाने के लिए इसके दिमाग में ख्याल आया कि जिले के इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ हम कुछ लिख देते हैं उनके नाम से, तो पुलिस उन पर केस करके उनको अरेस्ट कर लेगी और उसका रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन हम लोग ने साइबर सेल की मदद लेते हुए ये केस पूरा दरभंगा साइबर सेल ने डिटेक्ट किया है। हम लोग ने फेसबुक पर पत्राचार किया और हम लोग को समय पे वो आईपी एड्रेस और फोन नंबर्स मिल गए। इधर पूर्णिया में अपराधियों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। सदर थाना के बरसौनी के पास बाइक सवार अपराधियों ने रिलायंस पेट्रोल पंप के कर्मी से 4,36,000 रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप कर्मी रुपए लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था, तभी एक बाइक पर नकाब पहने 3 बदमाश उसके पास आ धमके और पिस्तौल का भय दिखाकर पैसे लूट लिए। डगरुआ थाना में मामला दर्ज कराया गया, जहां पुलिस ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। 4,36,000 रुपया लेके पंप से निकले, स्टेट बैंक जमा करने के लिए बोला पड़ा। उसके बाद वही मेट्रो प्लाई फैक्ट्री के सामने उससे लगभग 100 मीटर पहले लखीसराय में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। माधुरी कोल के जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 आईडी बम मिले हैं। सभी आईडी बम 5-5 किलो के थे। वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 किलो का विस्फोटक भी मिला है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पीरी बाजार थाना क्षेत्र में कुछ नक्सली किसी आपराधिक योजना को अंजाम देने के लिए जमा हुए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनकी नजर ताजी खुदी मिट्टी पर पड़ी। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाने के दौरान विस्फोटक और आईडी बम बरामद किया गया। बम डिफ्यूज करने के लिए पुलिस ने कोबरा 207 बटालियन के बम निरोधक दस्ते को बुलवाया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज कर दिया। पिछले साल पटना के साथ साथ दानापुर में आई जलजमाव की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन ने इस बार पूरी तरह से कमर कस ली है। इसी के तहत पटना प्रमंडल आयुक्त दानापुर पहुंचकर कैनाल से लगे इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रमंडल आयुक्त ने सभी अधिकारियों को जलजमाव को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, आज ये पटना कैनाल का निरीक्षण दीघा से लेकर के लंबे एरिया तक किया गया और इसका उद्देश्य है कि किस प्रकार आने वाली बारिश में दानापुर एरिया में जल जमाव की समस्या ना हो। पिछले साल देखा गया कि दानापुर में जो गुड़दौर एरिया है, गोला रोड एरिया है, उसमें काफ़ी दिनों तक पानी रहा और उसका एक कारण ये रहा कि उसमें जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पटना के राजेंद्र नगर के सैदपुर में संप हाउस का निरीक्षण किया। पप्पू यादव ने जलजमाव को लेकर सरकार के काम को लेकर सवाल खड़े किए। पप्पू यादव ने पटना में जलजमाव होने पर सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। हम सरकार को
का श्वेत पत्र जारी करेंगे कि आपने अभी टेंडर किस गलत तरीके से किया है और करोड़ों अरबों का टेंडर करके लूटने का रास्ता कैसे तय किया है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मेयर सुरेश कुमार कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। मेयर के खिलाफ निगरानी कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। मेयर पर आरोप है कि 2017 में सफाई के लिए खरीदे गए 50 टिपर में 3.5 करोड़ का घोटाला हुआ। 12 दिसंबर 2018 को मेयर समेत 10 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। इसमें निगरानी ब्यूरो ने मेयर को दोषी पाया। मेयर सुरेश शर्मा पर लगे आरोप साबित हो जाएंगे तो उन्हें 4 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। चार्जशीट दायर होने के बाद मेयर ने कहा कि फिलहाल उनकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। चार्जशीट अभी दाखिल हुआ है। ये ट्रिपर की खरीदारी हुई थी नगर निगम में, जिस समय नगर आयुक्त के पद पर कार्यभार था तत्कालीन अपर समाहर्ता को, और सुरेश कुमार मेयर थे। न्यायालय में हमको भरोसा है, न्यायालय से हमको बिल मिला हुआ है और चार्जशीट तो एक प्रक्रिया है। चार्जशीट करना है, चार्जशीट लोग किए हैं, चार्जशीट में देखेंगे क्या है ना है, लेकिन उसमें चार्जशीट करने से कोई दोषी नहीं होता है। कोरोना संक्रमण को लेकर पटना एयरपोर्ट पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां इस्तेमाल किए गए पीपीई किट, फेस मास्क और ग्लव्स के डिस्पोजल की कोई व्यवस्था नहीं। विमान से उतरने के बाद यात्री इसे जहां तहां फेंक रहे हैं। इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। पटना एयरपोर्ट पर इस लापरवाही का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अभी हम पटना एयरपोर्ट पे हैं। आप देखिए, पटना एयरपोर्ट का ये एग्जिट गेट है। इधर से जो यात्री यहाँ पर उतरते हैं एयरपोर्ट पे, वो यहाँ से निकलते हैं। और सबसे बड़ी यहाँ पर लापरवाही जो है वो आपको हम दिखाएंगे। जो भी यात्री यहाँ पर पीपीई किट पहनकर आते हैं, उसको कहाँ डिस्पोजल, जो वो पीपीई किट है उसका जो डिस्पोजल है वो कहाँ किया जाता है, वो आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। आइए, ये देखिए आप, ये पार्किंग एरिया है एयरपोर्ट का, और यहाँ देखिए जगह जगह आपको इस तरह से पीपीई किट, फेस शील्ड, मास्क, ये सब आपको यहाँ पर दिखेंगे। आप तस्वीर देखिए किस तरह से बदइंतजामी है। ये बस आप घुसेंगे और देखिए ये पूरा पार्किंग एरिया है, और यहाँ की तस्वीर आप देखिए किस कदर यहाँ पर जो पीपीई किट है जो यूज किया हुआ है, जो यहाँ पर पैसेंजर्स आते हैं, जो यूज करते हैं पीपीई किट, उसे यहाँ पर डिस्पोजल किया जाता है। डिस्पोजल क्या मतलब, ऐसे ही फेंक दिया जाता है। आप तस्वीर ये बयां कर रहा है कि कितनी बड़ी लापरवाही है। अगर इस तरह से संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है और लगातार बिहार में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बाद गंभीरता होनी चाहिए कि इसे जो डिस्पोजल है वो ढंग से किया जाए। लेकिन आप तस्वीर देखिए, तस्वीर अपने आप में बयां कर रहा है कि किस तरह से डिस्पोजल जो है यहाँ पर किया जाता है। पीपीई किट्स, जो मास्क, फेस मास्क है, फेस शील्ड है, साथ ही साथ जो ग्लव्स है, सभी चीजें यहाँ पर आपको जत्र तत्र फेंकी हुई दिखेगी। आप तस्वीर देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है ये, और इस कारण से कितना बड़ा संक्रमण फैल सकता है, इसका भी आप अंदाजा लगाइए। देखिए कितना काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर आप पीपीई किट जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। पार्किंग एरिया में खुलेआम जो पीपीई किट्स है उसे इस तरह से फेंका जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही एयरपोर्ट प्रशासन की भी है कि किस तरह से इसे डिस्पोजल किया गया है, और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही खतरनाक है। ऐसे में इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कोई एक्शन भी लेना जरूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार के 9 जिलों में नवनिर्मित नर्सिंग स्कूल के छात्राओं को अस्पताल से हॉस्टल जाने के लिए 9 बस दिए गए हैं। बिहार स्वास्थ्य समिति में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी बसों को हरी झंडियां दिखाई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सूबे में नर्सिंग स्टूडेंट्स को सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी रवेश नारायण ने। कोरोना के इस दौर में एएनएम छात्राओं के लिए बिहार सरकार की एक बड़ा तोहफा जो है वो दे रही है, और जितने भी एएनएम छात्राएं हैं उन्हें हॉस्टल तक जाने के लिए हॉस्पिटल से लगभग 9 जिलों के लिए ये बस की सुविधा जो है वो बिहार सरकार दी है, और उसका जो उद्घाटन है वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कर रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि जितने भी एएनएम के छात्र हैं उनके लिए एक बड़ा तोहफा इन दिनों बिहार सरकार लेकर के आई है, और ख़ास करके कोरोना जैसे समय पे कि जहां पर हॉस्पिटल से लेकर के छात्रावास तक जाने के लिए हो या फिर अन्य जगहों पर ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए हो, उसको लेकर के एक बढ़िया व्यवस्था जो है ये देख सकते हैं। भभुआ हो, कैमूर हो, सुपौल, त्रिवेणीगंज, औरंगाबाद, तमाम शहरों के लिए जो है
वो एक व्यवस्था सरकार ने दी है और ये हरी झंडी जो है वो मंगल पांडे जो हैं वो दिखा रहे हैं। आज ये 9 बसें दी गई हैं वहाँ के बच्चों के लिए कि जो बच्चे हैं उनको छात्रावास से जाना होता है, उनको क्षेत्र में भ्रमण के दौरान कम्युनिटी विजिट करना होता है, तो कम्युनिटी विजिट करने के लिए छात्रावास से संस्थान तक जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। तो अच्छे जो नर्सिंग स्टाफ हों और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सुविधाएं मिल सके, इसकी पहल बिहार सरकार ने आज की है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। प्रवासी मजदूरों के लिए गया में बनाए गए सभी 742 क्वारंटीन सेंटर आज से बंद हो गए। इनमें से कई सेंटर पहले ही खाली हो गए थे और बाकी आज खाली हो गए। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। बिहार सरकार के आदेश के बाद गया जिले के जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं वह आज से बंद कर दिए गए हैं। इस समय हम लोग प्राथमिक विद्यालय खिरियामा में है और यहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जहाँ से जो भी यहाँ रहने वाले क्वारंटीन हुए थे यहाँ से निकल चुके हैं और अपने अपने घर जा चुके हैं। गया जिला में कुल 742 क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जहाँ करीब 83,000 लोग प्रवास किए थे और 14 दिन का क्वारंटाइन जो है समय था वो पूरा किए थे। ये जो प्राथमिक विद्यालय खिरियामा है जिसकी देख रेख क्वारंटाइन सेंटर की यहाँ के टीचर कर रहे थे। अच्छा बताइए कि अब यहाँ कितने लोग हैं और क्या हुआ? यहाँ से सारे लोग जा चुके हैं। 8 तारीख को ही 65 लोग टोटल थे यहाँ और रोल सारे लोग जा चुके हैं। यहाँ साफ सफाई इसके बाद हुई क्या व्यवस्था? ग्राम पंचायत के द्वारा करवाया गया साफ सफाई और सैनिटाइजिंग भी प्रखंड के द्वारा बाकी है, वो भी वहाँ सूचना है दिया हुआ, वो भी आजकल में हो जाएगी। बाकी विद्यालय में हो चुकी है। आप लोगों ने जो सेवा दी है तो आप लोगों को क्या सरकार दी? हम लोग को कुछ सेवा शुल्क कुछ मिला नहीं, निर्धारित है और यहाँ से गया जिला शिक्षा पदाधिकारी का लेटर के आदेश के अनुसार भी हम लोग को मिलना चाहिए और अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। क्वारंटाइन सेंटर बंद हो गया है और जो भी लोग हैं वो अपने अपने घरों को जा चुके हैं। इस बीच जो स्कूल बनाया गया था क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ के शिक्षकों ने अपनी सेवा दी है। हालांकि उन्हें जो सेवा शुल्क का आश्वासन दिया गया था वो नहीं मिला है, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर गया जिला में बंद हो गया है और जो भी लोग थे क्वारंटाइन सेंटर में वो अपने अपने घरों को चले गए हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। सीवान के बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। सरकार के लगातार निर्देश के बावजूद लोग बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का तनिक भी पालन नहीं कर रहे। बैंक के अंदर तो लोगों में डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, लेकिन वहीं बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जुट रही, लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े रहते हैं। ऐसे में लोगों के बीच संक्रमण का खतरा बना हुआ है। कर्नाटक पुलिस की देखरेख में 90% से ज्यादा बिहार और झारखंड के प्रवासी मजदूर अपने घर लौट चुके हैं। यह दावा किया है बेंगलुरु पुलिस के आईजी सीमांत कुमार सिंह ने। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि कोरोना काल के बाद ये मजदूर वापस कर्नाटक लौटेंगे और अपने अपने काम में जुट जाएंगे। मोस्ट 90% लोग जा चुके हैं वापस, इसी उम्मीद से कि जब तक कोरोना है और उनके मन में एक जो डर बैठ गई थी कोरोना के बारे में, वो जब दूर होने के बाद हम उम्मीद करेंगे कि वो ज़रूर वापस आएं और अपने कामों में लग जाएं, ताकि उनको भी रोजगार मिले, उनको पैसा मिले और वो अपने परिवार को अच्छे तरीके से रख सकें। हमने यही देखा है कि उत्तर भारतीय जितने भी लोग हैं, उत्तर प्रदेश के खासकर, बिहार के, झारखंड के, उड़ीसा के, बंगाल के, हर एक जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे, उनमें एक तरह से जो कोरोना के बाद एक तरह से अनिश्चितता आ गई थी कि क्या करेंगे, काम नहीं है, पैसा नहीं है, बीमारी का डर है। तो वो सब जो उनके मन में था, प्रॉब्लम था, वो सबको हमने अपने मैक्सिमम जो हमारी शक्ति थी उसको लगा के। कोरोना संक्रमण के दौरान बाहर से आए मजदूरों को बड़ी संख्या में रोजगार दिया जा रहा है। 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल योजना में प्रवासी मजदूरों को काम दिया जा रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो पिछले 5 साल के रोड मैप में शामिल है नीतीश सरकार का, कि किस प्रकार
जो हर घर नल से पानी देने की योजना है तो उसका ये देखिए काम किया जा रहा है और हर एक वित्तीय वर्ष में अलग अलग वार्डों में इस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और जो कोशिश ये की जा रही है कि चुनाव से ठीक पहले इस काम को और प्राथमिकता दें और जहां भी पेंडिंग वर्क बचा हुआ है उसमें तेजी लाया जाए और जब ये कोरोना संक्रमण हुआ है और मजदूरों की उपलब्धता हुई है उसके बाद इस काम में और भी तेजी लाने की पूरी कोशिश की जा रही है और जो पेंडिंग्स वर्क हैं उसे धरातल पर लाने की कोशिश हो रही है और मुजफ्फरपुर में खास करके कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां भूगर्भ जल का जो स्तर है वो नीचे गया है। ऐसे में जो ये हर घर नल की योजना है ये लोगों के लिए मददगार भी होने वाली है। ये किस प्रकार आप लोग का पेंडिंग वर्क चल रहा था? मजदूर के कारण पेंडिंग चल रहा था। अभी सारे प्रवासी हमारे पंचायत में आ गए हैं। अब हम लोगों को सुविधा हो रही है और सभी जगह काम स्टार्ट कर दिया गया है। काम लास्ट पोजीशन में है। तेजी से हम लोग नल जल का काम पूरा करने में जल्द से जल्द हर घर पानी पहुंचाने में तैयारी कर रहे हैं और जल्द से जल्द पहुंचाएंगे लोगों को ताकि पानी की किल्लत जो है उसकी समस्या खत्म हो जाए। इसमें रोजगार सृजन हो रहा है और खास करके जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार देने की पहल विशेष तौर पर की जा रही है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18। मुजफ्फरपुर की शाही लीची अब टूटने के 12 दिनों तक खराब नहीं होगी। मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र पिछले 2 सालों से इस विषय पर शोध कर रहा था। लीची तोड़ने से कुछ दिन पहले खास तरह के केमिकल के छिड़काव के बाद लीची तोड़ने पर अगले 12 दिनों तक ये फ्रेश रहेगी। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक ने बताया कि प्री हार्वेस्टिंग के समय ही विशेष केमिकल के छिड़काव से लीची के छिलके को भूरे होने से बचाया जा सकेगा और लीची के पल्प और फल में मजबूती लाकर लीची के सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकेगी। कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसको हमने पता लगाया है कि उनको अगर हम पौधे पर जब फल आपका कलर टर्न करके मतलब लाल हो करके तोड़ने के करीब 3-4 दिन पहले 5 दिन पहले अगर हम उसको स्प्रे कर देते हैं तो इसमें देखिए सेल्फ लाइफ खराब क्यों होती है। छिलका भूरा हो जाता है, भूरेपन को रोकना है, फल आपका फट जाता है या कुछ मतलब उसमें और भी अंदरूनी दिक्कतें आ जाती हैं, पल्प की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। और अब बात देशभक्ति के पाठशाला की। दानापुर कैंट के पास हिंदुस्तानी अभिषेक युवाओं को सैनिक बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग सेंटर में आने वाले युवा सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। अभिषेक की पाठशाला में आने वाले ज्यादातर छात्र गरीब परिवार के हैं। इस अनूठी पाठशाला का जायजा लिया न्यूज़ 18 सहयोगी रजनीश कुमार ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए का तिल में है। कुछ ऐसी ही सरफरोशी की तमन्ना लिए युवा देशभक्ति की पाठशाला चला रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दानापुर कैंट के पास की तस्वीर है, जहां सुबह से शाम तक जो युवा हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और युवा प्रशिक्षण दे रहे हैं। यानी देश सेवा कैसे की जाए और सरहद पर हिफाजत जो सैनिक करते हैं उनके लिए कैसे सम्मान दिया जाए, इसको लेकर यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। देख सकते हैं हाथों में तिरंगा, बदन पर तिरंगा, चेहरे पर तिरंगा। ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज इनके जोश, जुनून और जज्बा जो है सरहद पर हिफाजत करने के लिए किस कदर बेकरार है। हम बात करते हैं जो युवा प्रशिक्षण दे रहे हैं, नाम हिंदुस्तानी अभिषेक है। हम सलाम करते हैं हिंदुस्तानी अभिषेक आपके हौसले को कि आप देशभक्ति का जज्बा रखते हैं और लोगों को आप सिखा भी रहे हैं। किस तरह से ये प्रेरणा आपके दिल में आई? सर पता नहीं, हमेशा अंदर से जब भी मैं सैनिक के बारे में या जब जवान को देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान से कभी चीन से कुछ हो रहा है तो उस समय अंदर से एक आग खोलती है सर, और लगता है कि काश हम भी जाते और वहाँ पर बम फोड़ देते, वहाँ पर गोली मार देते। लेकिन सर ये कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ये हौसला जरूर रख सकते हैं सर कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे जो दानापुर के जितने भी लोग हैं, उन सभी को मैं प्रशिक्षण देकर सर ये चाहता हूं कि सुबह शाम आप लोग देश की भावना अपने अंदर उत्पन्न करें। जो कमी है, जो अत्याचार और जो दिक्कत है उस चीज़ को ख़त्म करना है और बहुत सारे काम जो यहाँ पे अपनी धरती पे अपनी ज़मीन पर रह के किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जागो उठो और शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरी की दी गई, शेर के नहीं, और शेर बनो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो इस जोश को, इस हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज युवा पढ़ाई के साथ साथ देशभक्ति की पाठशाला में प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से देश सेवा का जो जज्बा है ये एक प्रेरणा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए संदेश भी है कि अगर आप कहीं भी हैं, आर्मी में हो या फिर आर्मी में नहीं हो, लेकिन आपके अंदर देश सेवा की भावना होनी चाहिए, गरीबी दूर करने में, अत्याचार खत्म करने में, अपराध मुक्त बनाने में और सरहद की हिफाजत करने में।
कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना काल में समाज में जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने के लिए कई ऐसे लोग सामने आए जो कोरोना वॉरियर के नाम से नवाजे गए। ऐसे ही वॉरियर बेतिया के नरकटियागंज में भी दिखे, जहां किन्नर माया अपनी 7 सहेलियों के साथ मिलकर मानवता की एक नई इबारत लिख रही हैं। ढोल की थाप पर थिरकती ये मंडली नरकटियागंज की रहने वाली माया और उनका ग्रुप है। ये किसी के यहाँ बधाई देने नहीं पहुंची हैं, बल्कि कोरोना संकट के इस दौर में उन लोगों की मदद करने पहुंची हैं जिनके पास अभी तक मदद के हाथ नहीं पहुंचे हैं। लॉकडाउन शुरू होते ही इस ग्रुप ने लोगों की मदद करने की ठानी और बधाई गाकर जमा किए गए लगभग 1.5 लाख रुपए से गरीबों की मदद करने के बाद जब पैसे कम पड़े तो अपना आभूषण तक बेच लोगों की मदद की। हम लोग के पास कितना 3 महीने से काम धंधा सब बंद है। जितने भी हैं मेरे गांव में, मेरे पड़ोसी जितने भी हैं, हम सब लोग को मदद किया। अपने गाना गुड़िया जितना भी है सब बेच कर, पैसा नहीं था फिर भी, लेकिन मैं पड़ोसी को अपना या गांव में या कोई गरीब को हमने दिया, खिलाया, हम लोग मदद किया। समाज के सबसे अंतिम पायदान के रहने वाले ये किन्नर अपने दर्द को भुलाकर लोगों के दर्द को समझ इंसानियत की एक नई मिसाल पेश की है। मैं सब कोई अपने इलाके में मदद कर रहे लोग, अपने माला में माला का लगा देखभाल कर रहे लोग, सारा बढ़िया से कर रहे देखभाल कर रहे लोग। अल्लाह में लॉकडाउन में सबके मदद किया है, जो घटा बढ़ा है सबको गाँव वालों को दिया है। बधाई उधर में जाता है, उन लोग को कुछ लेता नहीं है। जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा तो इनके सामने भी कई समस्याएं थी, लेकिन अपनी समस्या को दरकिनार कर किन्नरों के इस ग्रुप ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया में इंसानियत आज भी जिंदा है, और खासकर जब आपदा व विपदा के हालात उत्पन्न हो तो ऐसे लोग दूसरों के दर्द को अपना दर्द बना लेते हैं। न्यूज 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।